Hello bachon, let's read the question. The question says match the column. In option A, we have given different examples like NO3 negative and HCl. In option B, xenon and H2O. Then in option C, acetone and methyl cyanide. And in option D, CO2 and CS2. We have to match this column with different type of attractions like Kisom attraction, Debye attraction, London forces and iron dipole attraction. And then we have to find out the correct option. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that Kisom interaction attraction is a attraction between two dipoles. That means it represents the dipole-dipole interaction, while Debye attraction is a attraction between a permanent dipole, जो permanent dipole होता है उसका, और डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं Debye अट्रैक्शन. एटम भी हो सकता है और कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, उसमें ये डायपोल इंड्यूस कर देगा, तो वो हो जाएगा अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में Debye अट्रैक्शन. और जो लंदन फोर्सेस होते हैं वो होता है अट्रैक्शन बिटवीन इंड्यूस्ड डायपोल. दोनों ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंड्यूस्ड डायपोल होंगे, तो जो अट्रैक्शन होगा उनके बीच में उसे हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस. यानी कि दोनों में ही डायपोल इंड्यूस किया जाएगा, इनिशियली कोई भी डायपोल नहीं होगा. तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. जो पहला हमें ए में दिया है वो दिया है NO3 नेगेटिव और HCl. तो ये तो क्लियर है कि जो NO3 नेगेटिव है वो एक आयन है और HCl जो है उसमें डायपोल होता है क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल होता है. तो ये इनका जो अट्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आयन डायपोल अट्रैक्शन. तो दैट मीन्स ए इज मैचिंग विद एस. दूसरा जो बी में हमें दिया है वो है जिनान एंड वाटर का. तो वाटर जो है वो एक तरह से डायपोल है क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है और इट कैन इंड्यूस द डायपोल इन xenon when it will come in contact with xenon molecule. तो इनमें जो अट्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इंड्यूस डायपोल एंड डायपोल टाइप का अट्रैक्शन. तो दैट मीन्स ये जो अट्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा Debye अट्रैक्शन. तो Debye अट्रैक्शन हमें दिया है ऑप्शन क्यू में. दैट मीन्स बी इज मैचिंग विद क्यू. जो सी है उसमें हमें एग्जाम्पल दिया है एसीटोन का. एसीटोन भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ डायपोल. और दूसरा दिया है CH3CN, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ डायपोल. तो दैट मीन्स इसमें जो अट्रैक्शन हो गया वो हो गया डायपोल डायपोल अट्रैक्शन. और जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है उसे हम किसोम अट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं. तो दैट मीन्स सी इज मैचिंग विद पी. और डी में हमें दिया है CO2 एंड CS2. CO2 और CS2 दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन होता है, या कहेंगे कि ये इंड्यूस डायपोल ही हो सकते हैं, तो जो इंड्यूस डायपोल टाइप का अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस. तो इसके बीच में जो फोर्सेस होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस. तो दैट मीन्स डी इज मैचिंग विद आर. तो अब हम देखते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन. ए इज मैचिंग विद एस, तीनों ही हो सकते हैं. बी इज मैचिंग विद क्यू, तो 1 हो सकता है और 4 हो सकता है. देन सी इज मैचिंग विद पी एंड डी इज मैचिंग विद आर. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.